आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना, मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर पे चले जाए, वेल बिल्डअप सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे हमारे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं, हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं। इंडिया बेशक डेवलपमेंट कर रहा है, उधर बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना ये आपकी होगी, ठीक है ना। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद वकास। वकास क्या करते हैं? फ़िलहाल तो बिज़नेस के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलें, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा वकास, यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करता क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर होनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। होनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना, मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते, और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। सवाए इमरान खान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने पीडीएम क्या कर रही है। सारे जो है सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है, वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है। अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग, तो वो ऑफ कोर्स उसमें कामयाबी हुआ होगा। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। अगर एक आम शहरी, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर डिज़र्व नहीं करते, आप ये बात समझ सकते हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों 75 सालों से हमने कश्मीर को एक मसला बनाया हुआ है, एक मुद्दा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे? सब भूल चुके हैं ना कि असल में हम हैं कौन, ठीक है। ये ज़मीन के खुदा बने हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क़यामत का अल्लाह को फेस नहीं करना या अपने नबी को फेस नहीं करना, ये भूल चुके हैं। इनके लिए यही दुनिया, यही जन्नत है। इससे आगे मुझे यकीन नहीं है वैसे कि ये आगे बख्शे जाएंगे, जहाँ तक मेरा यकीन है, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूँगा। तो ये हकूकुल इबाद का मसला है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, ये उनका हक खा रहे हैं, और ये हकूकुल इबाद का मसला है, तो ये आगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनको ये सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये कैसे कि ईमानदार शख्स को आने देंगे, और वो इनका सारा चिट्ठा किट्ठा खोल दिया हुआ पहले ही, और अब मजीद आके इनको जेलों में डाले तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो जाहिर के सीएम योगी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टेट होती है ना, उसके जो लोग होते हैं, जो स्टेट के वासी होते हैं, वासी कह लें, जो भी कह लें, उसके रहने वाले कह लें, जब वो कुछ भी ऐलान करते हैं ना कि हमने फ़लानी स्टेट के साथ अपने आप को जो है ना वो मैशअप करना है, या हमने उनके साथ जो है ना वो मिलना है। जैसे कि अब आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, रियासत के जो वासी हैं, उसके लोग जो हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका मोस्टली यही स्टेटमेंट होता है कि हमने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है ना अपना मुल्क जो है ना वो मैशअप करना है, जैसे रियासत सवात हुआ था।
ठीक है, वो तो एक अलग कहानी थी। रियासत सवात के बादशाह ने जो है वो रियासत सवात को पाकिस्तान को तोहफे में दे दिया था। तो वो तो खैर उस सवात का जो नवाब था उसको आप बादशाह कह लें, नवाब कह लें, जो भी उनका सरबराह था। तो इसी तरह से अब फ़र्क ये है कि अब जो कश्मीर है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। उसका जो नवाब था कश्मीर का, उसका जो सरबराह था, उसका स्टेटमेंट ये नहीं था। लेकिन जो रियासत थी ना वहाँ की, जो रियासत के लोग थे, उनका स्टेटमेंट ये था कि हमने इन फ्यूचर जो है ना वो पाकिस्तान के साथ हम मैशअप करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली तादाद वहाँ पे मुसलमानों की है। तो मुसलमानों ने यही सोचा कि मतलब पाकिस्तान भी जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो इंडिया से बेहतर यही है कि हम मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की कंट्री के साथ मैशअप करें, ताकि हम पे जो कानून जो नाफिज हो वो इस्लामी कानून नाफिज हो सके। तो ये सारी कहानी है। सर ये तो आपने कोई हमें पुरानी कहानी सुना दी, लेकिन अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, बेशक हम एक मुसलमान कंट्री हैं, लेकिन यहाँ की इकॉनमी सूरत हाल देखें। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं रोटी के लिए मर रहे हैं, पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है, इसलिए आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। और ये बात आज़ाद कश्मीर के लोग खुद भी कह चुके हैं, उनके एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए? देखें जी, कश्मीर को तो इंडिया के साथ मिलना चाहिए ओबियसली, ठीक है, लेकिन कश्मीर की एक अलग पहचान है, उनका एक अलग झंडा है, उनका एक अलग तराना है, ठीक है। तो कश्मीर को जो है अगर लोग वहाँ के कहते हैं तो फिर मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिल के भी वो फिर उनके कानून भी ज़ाहिरी बात है उनके मुताबिक होंगे, उनकी करेंसी भी उनकी चल रही है, फ्लैग भी उनका चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो अगर हमारे साथ मिल भी जाते हैं तो अपने फ़्लैग को वो रद्द कर देंगे या उसको आग लगा देंगे, ठीक है। वो अपने फ़्लैग को रखेंगे और अपनी रियासत की और अपने रियासत की जो अपना रिवायात होती हैं वो उसको बरकरार रखेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्ज़ी शहर पे चले जाएं, वेल बिल्डअप सिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे हमारे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं, हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं? हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? देखें, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हर मुल्क में होती हैं। अच्छा। इंडिया में अगर आप देखें तो यहाँ से डबल होती होंगी वहाँ पे, ठीक है ना। ये रोने धोने जो है ना वो हर मुल्क के चलते रहते हैं। ये अगर ये रोने धोने ना होते तो कोई मुल्क ना चलता। अगर रोने धोने चल रहे हैं तो दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे अच्छे काम भी बड़े चल रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग रो रहे हैं या नंगे हैं फुंगे हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग नंग और भूख से मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना तो इंडिया ने गुर्बत पे बड़ा काबू पा लिया है। आपको ये बात पता है? अब देखें जी, इंडिया की तादाद भी कितनी ज़्यादा हो गई है। चाइना के साथ वो लोग जो है ना वो चाइना से आगे जाने लगे हैं लेकिन पॉपुलेशन। सर बड़ी तादाद को संभालना भी बहुत बड़ा काम है जो इंडिया करके दिखा रहा है। हाँ, वैसे ये बात है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके पीएम्स सीएम्स ये सारे लेके आते हैं, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन ये बात मानते हैं हम भी कि उनके जो पीएम्स हैं वो वाकई उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जिनसे वहाँ पे बेरोज़गारी की जो शरह है वो कम होती जा रही है। अब्दुल्ला यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ मिलना चाहता है। क्या कहेंगे आप इस उनकी स्टेटमेंट पर? देखें, कश्मीर एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक ऐसा मसला है जो शुरू से इंटरनेशनल मीडिया पे उठाया जा रहा है, ठीक है ना। और इंटरनेशनल मीडिया पे और यूएन में भी इस पे काफ़ी डिबेट भी होती है, ठीक है ना। और शुरू से अभी तक ये मसला हल नहीं हो सका, ठीक है। तो हम प्रीवियस सालों में देखें तो पहले तो उधर काफ़ी था कि जंग का वो आलम है, ठीक है। जंग कश्मीर की भी, उधर इंडिया की भी आर्मी, उधर इंडिया की मेरा ख्याल तकरीबन 1,30,000 कोई आर्मी उधर है, 1.5 लाख इंडिया की आर्मी है। तो पाकिस्तान की भी आर्मी उधर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया है जो वो उधर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इंडिया का 1400 मिलियन, आई थिंक 400 बिलियन उनका बजट था कुछ, ठीक है ना, कश्मीर के लिए। और पाकिस्तान का कोई 300-400 मिलियन था, ठीक है ना। वो उनके बजट के सामने पाकिस्तान ने जो बजट कश्मीर के लिए अनाउंस किया वो बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है ना। और दूसरा वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आईटी सेंटर्स बना रहे हैं कश्मीर में, ठीक है ना। और अभी जो रेलवे ट्रैक उन्होंने बिछाया है चिनाब ब्रिज वाला,
ठीक है ना, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, ठीक है ना, जो वो इंडिया उधर बना रहे हैं, ठीक है। उधर योगा सेंटर्स बना रहे हैं, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो उधर बच्चों को जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है वो दे रहे हैं, यूथ को एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, उन लोगों को जहाँ से मुफाद नज़र आएगा वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। वो उन लोगों को इंडिया की तरफ से मुफाद मिल रहा है, अब उधर रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, वो इंडिया की तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं। पाकिस्तान अपना इतना बुरे हालात में है कि आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है बार बार, आईएमएफ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये उनका है काफ़ी शरायतें न्यूक्लियर पे भी हैं, जो भी हैं, ठीक है, वट पाकिस्तान अपना नहीं वो देख पा रहा सिस्टम अच्छे से, ठीक है ना। अपनी इतनी कॉम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान कश्मीर को कैसे लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर कौन डिजर्व करता है आपके अकॉर्डिंगली? देखें, इंडिया बेशक डेवलपमेंट कर रहा है, उधर बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो तो पाकिस्तान की है ना। अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर लें, इसका ये मतलब तो नहीं है ना ये आपकी होगी, ठीक है ना। जो भी किया आपने, इन्वेस्टमेंट की है, दुबई से इन्वेस्टमेंट आई है, G20 सबमिट करा रहे हैं, आप कुछ पेड़ भी पड़ गई है, ठीक है ना। आपने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। पहले चाइना ने मना किया, सऊदीया ने मना किया, शाम ने मना किया, ईरान ने मना किया, सब ने मना कर दिया, ठीक है। औकात रही इंडिया की। इंडिया तो कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके आने ना आने से चाइना कोई नुकसान है, हमें कोई नुकसान ही नहीं है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जितनी हम इंडिया के साथ हमारी है ना, उससे ज़्यादा बदतमीज़ी इंडिया के साथ चाइना करता है, ठीक है ना। तिब्बत पे, लद्दाख में, ठीक है ना, और भी काफ़ी इंटरनेशनली जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, यूएन है, ठीक है ना, जहाँ चाइना इंडिया ने ऐसे जा खड़े होना, चाइना ने ऐसे उनके सामने आ खड़े हो जाना। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। इंडिया की जो रोड्स पे गाड़ियों को शीशे साफ करने के लिए स्प्रे है ना, वो भी चाइना से आती है, ठीक है ना। अगर इंडिया एक दिन के लिए चाइना से ट्रेड बंद कर देना, तो इंडिया की आवाम रोड पे आ जाए सारी, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया की ट्रेड सारी चाइना से है, ठीक है ना। इंडिया चाइना से नहीं बिगाड़ सकता। चाइना इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देता है, अभी जो स्टेटमेंट दी है कश्मीर पे कि लाइक हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जो मकबूजा इलाका है वहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इंडिया का बाद में भी यही आता है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करें। लेकिन वो